इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन कि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें जानना हो कि नंबर लाइन क्या होती है। तो हम एक ड्रॉ करके देखते हैं नंबर लाइन एक इस तरह की सीधी लाइन होती है जिसके बीच में 0 लिखा हुआ होता है। इसके राइट में जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे +1 +2 +3 इस तरह के जितने भी काउंटिंग्स हैं वो सारी आपकी इसके राइट में होंगी। और आपके इसके लेफ़्ट में जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सारे आपके इसके लेफ़्ट में होते हैं। तो आप लोग पहले ही किस तरह से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देखते हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं सारे। अगर अब इसी में ही हमें रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रैशनल नंबर किस तरह की फॉर्म का होगा, 3/2। तो हम 3 को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम 3/2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5/6 कि हम 5/6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5/6 में पहले आप ये देखिए कि ये कौन सा केस है। ये हमारा केस है जब हमारा 5 इज़ लेस देन 6, 5 6 से छोटा है। इट मीन्स ये हमारा पहला केस है जब 5 6 से छोटा है और पॉजिटिव है। तो आपका जब भी नीचे आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मीन्स अगर आप ये जो 5/6 है ये आपका 0 से तो बड़ा है बट ये 1 से छोटा है। समझ रहे हैं आप लोग कि जैसे ही आप 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, कि ऊपर आपका जो ऊपर है नंबर छोटा है, नीचे बड़ा है, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपको डेसिमल यूज़ करना होगा, पॉइंट लगेगा और वैल्यू जो है वो 1 से भी छोटी हो जाएगी। तो ये आपका कहीं पर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें मिड में आपका 0 होगा। हम थोड़ा सा इधर की तरफ लिखते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, हमें नेगेटिव इंटीजर्स का अभी कोई भी यूज़ नहीं है। तो हम नेगेटिव इंटीजर इधर लिख के छोड़ देते हैं। 0 से 1 को थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि हमें 0 से 1 के बीच में काम करना है। और 2, और ये जो नंबर लाइन होती है एक्सटेंडेबल है, आगे तक जाती है। अब देखिए आपको करना क्या है। जैसे आपको 5/6 को आपको इस पर ड्रॉ करना है, तो आपको पता चल गया कि 5/6 0 से 1 के बीच में कहीं होगा, किसी पॉइंट पे आएगा। तो आपको 0 से 1 के बीच के पार्ट को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसे आपको टोटल 6 पार्ट, जितना भी डिनोमिनेटर आपका लिखा हो आप उसे उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 ये आपके टोटल 6 पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। 1 यहाँ पर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपका पहला पार्ट क्या होता है, आपका यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ है और ये 1 है। तो आपका 0 के बाद का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है 1/6। ये वाला जो आपका दूसरा होगा वो होगा 2/6। इस तरह से थर्ड नंबर पे आपका 3/6, फिर 4/6 और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 5/6, जो कि हमें चाहिए। तो आपका यहाँ पर ये 5/6 आप लिखेंगे। ये है आपका 5/6 जो हमें चाहिए। आया स्टूडेंट समझ में? एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं किस तरह से हमने किया है। हमने पहले 0 और 1 को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जितना हमारा डिनोमिनेटर था। उसके बाद हमने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 और हमें 5/6 मिल गया। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है 5/6 का। सेकंड इसी के साथ लिखा हुआ 1/6। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 1/6 अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो कहाँ पर है। 1/6 आपका यहाँ पर है, ये आपका 1/6 है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसका नेक्स्ट है, अभी आपने देखा कि हमने पॉजिटिव को कैसे किया। अगर वही वैल्यू सेम वही केस है, सिर्फ आपका चेंज हो गया है, पॉजिटिव से अब नेगेटिव है। तो नेगेटिव आपके जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे आपके
लेफ़्ट में होते हैं। केस पहले वाला ही है, न्यूमरेटर इस बार भी छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू इस बार भी 0 से 1 के बीच में ही आपकी आएगी। चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये आपकी नंबर लाइन है। हम 0 को इस बार थोड़ा सा इधर लिखेंगे क्योंकि हमें माइनस पे वर्क करना है, और यहाँ पर आपका होगा -1 और इधर आपके -2, इधर की तरफ आपका -2 -3 होंगे, और यहाँ पे +1 +2 +3, और ये काउंटिंग आगे तक जाएंगी। 0 से -1 के पार्ट को बड़ा इसलिए रखा है जिससे कि हम इसमें 9 हमें ड्रॉ करने होंगे, 9 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसका आपका जो क्वेश्चन है -4/9, उसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो 9 लिखा है। इसका मतलब आपको 0 से 1 को 9 पार्ट में डिवाइड करना होगा। ऊपर माइनस लिखा है इसलिए हमें इसके लेफ़्ट साइड में हमें माइनस की वैल्यू मिलेगी। चलिए डिवाइड करते हैं इसे 9 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका डिवाइड हो गया है कितने पार्ट्स में? 9 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके 9 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब हमें देखिए हमारा 4/9 कहाँ पे होगा। बिल्कुल पहले की तरह करते हैं। हमारा जो पहला वाला पॉइंट होगा इधर वाला, ये आपका होगा -1/9 -1/9। दूसरा आपका हो जाएगा -2/9। तीसरा होगा -3/9, और ये वाला आपका हो जाएगा -4/9 जो हमें चाहिए था। यहाँ पे आपका आ जाएगा -4/9। ये नेगेटिव है तो इसलिए आपको नेगेटिव में ही मिलेगा। जो आपका इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ -3/4, उसके लिए आपको 0 से 1 को केवल 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो आपका तीसरे नंबर पे होगा वो आपका -3/4 होगा। सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए आप उसे बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। केस नंबर थर्ड, जब आपका पॉजिटिव है बट आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो चुका है। अब आपको इसे पहले कन्वर्ट करना होगा, किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये मिक्सड में दिया हुआ है, आपको इसे कन्वर्ट करना होगा डिवाइड करके। 10/3 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। 10 अंदर लिखेंगे, 3 3 जा 9 1। तो ये 10/3 को आप लिख सकते हैं 3 + 1/3, 3 + 1/3, जिसमें आपका 3 जो है होल पार्ट है। इसे हम बिल्कुल 3 के तरह ही ट्रीट करेंगे जैसे 3 होता है। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन, फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ पर आएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारा ये पॉजिटिव है तो ये 0 से राइट में ही आएगा, लेफ़्ट में नहीं होगा। सारे पॉजिटिव्स नंबर हमारे राइट में ही होंगे, लेफ़्ट में कोई नंबर नहीं होगा। 1 2 3 4 और आगे आपका ये बढ़ता चला जाएगा। अब आप देखते हैं कि आपका 3+ हो गया है। 3 वैसे तो ये कुछ इस तरह से आता है 3 1/3, बट जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हम इसे 3 + 1/3 लिख लेते हैं। इसका मीन्स है कि पहले आपको 0 से 3 पे जाना है। कितने पे जाना है? 3 पे। आपको पहले सबसे पहले इस वाले 3 पे आना होगा यहाँ पर, और नेक्स्ट आपका 1/3 है। अब 1/3 बिल्कुल पहले वाला केस हो गया है जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अगेन आप 3 यहाँ पर अब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, और आपका ये जो पहला वाला नंबर होगा यही आपका 1/3 होगा। आपका ये 1/3 है, ये 2/3 है, और ये आपका 3/3 है। तो आपको अपना 1/3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 1/3 आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो 3 सही 1/3 या कहो 10/3 आपका यहाँ पर आएगा।
जितना भी आपका यहाँ प्लस में पहले उस काउंटिंग पे जाइए, चाहे वो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर उस काउंटिंग पे जाइए सबसे पहले, और फिर उस काउंटिंग से सेम वही प्रोसेस आप स्टार्ट कीजिए जो कि आप प्रीवियस में करते आए हैं। 1/3 के लिए आपको फिर से 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, तो 3 और 4 को ही आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, और 3 के जस्ट जो पहला वाला है वो 1/3 होगा, नेक्स्ट 2/3 और 4 के ऊपर 3/3। नेक्स्ट एंड चलिए नेक्स्ट है आपका माइनस के 11/3। इसमें 11 केवल 11 को अगर हम देखें -11 को छोड़ के, तो 11 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। हमें 11 अंदर लिखना होगा, डिवाइड करेंगे, 3 3 × 9, ये आप आ जाएगा आपका 2, या आप इसे कुछ इस तरह से लिख पाएंगे 3 + 2/3, 3 + 2/3। आपका जो क्वेश्चन है वो माइनस में है, इसलिए आप ड्रॉ कीजिए नंबर लाइन। 0 को आप कुछ यहाँ पर रखिए थोड़ा सा, इससे आपको यहाँ पर ड्रॉ समझने में आसानी हो। इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, इधर आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। -4। अब आप देखते हैं कि आपका 3 + 2/3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको 0 से किस पे आना होगा, आपको आना होगा 3 पे, -3 पे, -3 से लेफ्ट में आए हैं। अब आपका लिखा है 2/3, तो पहले आपको 3 और 4 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 3 पार्ट में। जितना भी आपका डिनोमिनेटर लिखा हो उतने ही पार्ट में आप उसे डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका ये, सेकंड पार्ट आपका ये और थर्ड पार्ट आपका ये। अगर हम इस पर काउंटिंग लिखें तो 1/3 आपका सबसे पहला वाला होगा, -1/3। सेकंड आपका होगा -2/3। तो आपका जो -2/3 है वो आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है आपका -2/3 या फिर -11/3। तो स्टूडेंट, इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो पहली बात उसमें आपका न्यूमरेटर छोटा ही होना चाहिए। अगर वो छोटा नहीं है तो आप उसे डिवाइड करके मिक्सड में कन्वर्ट कर लीजिए, और मिक्सड में कन्वर्ट करके फिर आप उसे कीजिए। अगर आपका वो पॉजिटिव है तो वो राइट में आएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो लेफ़्ट में आएगा। और जितना उसका डिनोमिनेटर है, जैसे हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर था 2/3, तो हम 3 तक तो हम आ गए, क्योंकि हमारा 3 + 2/3 हमें रिप्रेजेंट करना था। 3 से आने के बाद 3 और 4 के बीच में हमें उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, पहला 1, दूसरा 2। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू क्लास।